कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में क्या हाल है। पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त से उत्साह और श्रद्धा से मनाई जा रही है बसंत पंचमी। भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा लोग कर रहे हैं। पूजा अर्चना को लेकर सुरक्षा भी काफी कड़ी है। भोजशाला की सुरक्षा में 8,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो और दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज वहां पर पढ़ी जाएगी। तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को इजाजत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस याचिका पर कल सुनवाई हुई थी। आज बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा अर्चना के लिए हिंदू पक्ष के लोग भोजशाला में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हर अंदर आने जाने वाले शख्स की जांच की जा रही है। कुछ चीज़ों की एंट्री पर मनाही है, उसको ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है, जिसमें जैसे कि कैमरा, कोई धारदार चीज़ या किसी तरीके का हथियार, बॉटल, ऐसी चीज़ों को ले जाने के अंदर मनाही है। ऐसे में लोगों की चेकिंग की जा रही है हर आने जाने वाले शख्स की। और जो जुमे की नमाज का वक्त तय किया गया है मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए, वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। लेकिन दोनों जो पक्ष हैं वो अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग जगह निर्धारित की गई है भोजशाला में, जहां पर जाकर वो पूजा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। आज का दिन एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपनी पूजा भी कर ले, सरस्वती पूजा, और मुस्लिम पक्ष के लोग अपनी नमाज भी अदा कर ले। ऐसे में सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई है। 8,000 पुलिस के जवान हैं जो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और आपको बता दें, आज नमाज और बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या तैयारी प्रशासन ने आज की है। भोजशाला में करीब 8,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। पुलिस सीसीटीवी से पैनी नजर चप्पे चप्पे पर रख रही है। 3D मैपिंग से भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। वहीं बाइक और मोबाइल पार्टी से भी गश्त की जा रही है। सभी मोहल्लों पर पुलिस की पैनी नजर है। 300 मीटर क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन, यूएवी और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। हॉट एयर बलून की उड़ान पर भी फिलहाल के लिए पाबंदी है। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने पर रोक लगाई गई है। मलबा, टायर, लावारिश गुमटी रखने पर प्रतिबंध है। और अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो लगातार पूरी तैयारी की जा रही है आज बसंत पंचमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद हैं। भोजशाला में करीब 8,000 पुलिसकर्मी हैं जो तैनात हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूजा भोजशाला में शुरू हो चुकी है। आज सरस्वती वंदना। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रख रही है और 3D मैपिंग से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। और ये देखिए, आपको सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सरस्वती माँ को बहुत खूबसूरत तरीके से सफ़ेद रंग के फूलों से उनको सजाया संवारा गया है, श्रृंगार किया गया है। आज भोजशाला के उस हिस्से को फूलों से सजाया गया है, रंग बिरंगे फूलों से, जिस हिस्से में मां सरस्वती की वंदना की जा रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और वहां पर पूजा पाठ की जा रही है। पंडित वहां पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर नमाज अदा करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित की गई हैं, जिस तरीके से कहा गया था कोर्ट की तरफ से। तो भोजशाला में आज बसंत पंचमी और जुमे की नमाज की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहां सुरक्षा लेयर कैसी है, ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, इसी पर देखिए एनडीटीवी की टीम ने धार के एसपी से बातचीत की, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ हैं मयंक अवस्थी, एसपी धार। आज पूरे दिन सुरक्षा चाक चौबंद रखना इनके हाथों में ही है। सर, कल भी हमने बात की थी, टेक्नोलॉजी और जो पुलिस है, खास करके आरएएफ और स्थानीय पुलिस, सारे बल यहाँ पर तैनात हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है शहर में जो पूजा अर्चना करेंगे और नमाज के लिए? देखिए, सुबह से ही यहाँ पे पूजन हो रहा है और इसमें जो भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं, तो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और किसी असुविधा के बिना लोगों को जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और संख्या के बारे में अभी से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होगी। खास करके जब नमाज का जो वक्त है 1 से 3 बजे का, उस दौरान यहाँ पर इंतजामात एंट्री और एग्जिट के अलग से बताए गए थे, वो सारे इंतजाम पूरे हो गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार सेपरेट एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड कराते हुए, सेपरेट स्पेस देते हुए दोनों समुदायों के लिए यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम और जो पूजा और नमाज के इंतजाम किए गए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का पूरा कंप्लायंस किया। सर एक हमने घुड़सवार दल को भी देखा था, तो यहाँ पर क्या गलियों में उनको या सिक्योरिटी पर्पस से अभी वो घूम के देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, इन ऐसे अलग अलग दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पर, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं? देखिए, इसमें हमने जो कि बड़े क्षेत्र में हमारा क्षेत्रफल है और कई बार जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीड़ रहती है, शोभा यात्रा भी हमारी होनी है, तो एरिया डोमिनेशन के लिए भी और दूर तक एक पैनी नज़र रखने के लिए और भीड़ में एक कमांड पोजीशन इंश्योर करने के लिए हमने सभी प्रकार के इंतजाम किए। हमारे पास वॉच टावर्स हैं, हमारे पास अश्वारोही दल हैं, हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। हमने कुछ स्पेशल टीमें भी लगाई हैं जो कि ड्रोन के फीड को AI के माध्यम से एनालाइज करके हमको प्रोवाइड कराएंगी। तो ये सब विभिन्न हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जिसको यूज़ करके हम स्मूथली ये आयोजन कराएंगे। सेंट्रल फोर्सेस के लगभग कितने जवान और ऑफिसर्स की तैनाती हुई है? देखिए, हमारे पास 4 कंपनी जो है RAF की रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयड है शहर में और 4 कंपनी हमारे पास CRPF की डिप्लॉयड है। कुल 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हमारे पास में है जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लॉय की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मयंक अवस्थी साहब थे जो पूरे सुरक्षा इंतजामात को यहाँ पर देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अश्वरोही दलों के अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए उनको लगाया गया और इसके साथ ही साथ AI जो इनेबल्ड जो कैमरा है, CCTV कैमरा है, ड्रोन है, उनके ज़रिए भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका अक्षरशः पालन किया जा सके। धार से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। ऐतिहासिक धार आज एक सुरक्षा के अभेद्य किले के रूप में तब्दील हो गया है। जगह जगह पर आप शहर में देखेंगे इस तरह से, फिर चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, चाहे स्थानीय पुलिस बल हो, सबकी तैनाती की गई है और साथ ही साथ तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे धार को एक सुरक्षा घेरे में तब्दील करने में। 8000 से ज़्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिडार और 3D मैपिंग का भी बड़े पैमाने पर और पहली बार यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के हर कोने की 3D मैपिंग पूरी कर ली गई है ताकि पुलिस कंट्रोल रूम से छत और सकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की भी लाइव निगरानी की जा सके। 20 से अधिक AI सक्षम ड्रोन हर घंटे अलग अलग इलाकों से भीड़ की स्थिति की रिपोर्ट देंगे। शहर में 6000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए। इसमें 13 SP रैंक के अधिकारी, 25 एडिशनल SP, 67 से ज़्यादा DSP और 4500 से ज़्यादा जो इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ऐसे जवानों की भी तैनाती की गई और सबको AI सॉफ्टवेयर और 3D के मैपिंग के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। 300 मीटर के इलाके में जो भोजशाला के आसपास नो फ्लाई जोन है, यहाँ पर ड्रोन, UAV, पैराग्लाइडिंग या हॉट एयर बलून किसी भी तरह की हवाई गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। कई लोगों से बॉन्ड ओवर भी भरवाए गए हैं, लगभग 4500 से ज़्यादा। जो मोहल्ला कमेटी है उनके साथ कई बैठकें हुई हैं और इस तरह से आप देखिए कि लोग यहाँ जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं, नंगे पाँव यहाँ अंदर जाएंगे। यहाँ से 250-300 मीटर की दूरी पर सबकी जांच हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो वाग देवी की यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने जा रहे हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 से 3 बजे के बीच ये वही मस्जिद और मंदिर परिसर है जहाँ पर इजाज़त दी गई है कि 1 से 3 बजे के बीच, चूँकि आज जुमे की नमाज है, जो मुस्लिम समुदाय है वो आकर अपनी नमाज अदा कर सके। तो पूजा भी चल रही है सूर्योदय से सूर्यास्त तक और नमाज का वक्त 1 से 3 बजे के बीच तय किया गया है। सारे जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस तरह से अंदर जा रहे हैं अपनी पूजा अर्चना के लिए। धार से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो देखिए, सभी अपनी पूजा अर्चना के लिए अंदर जा रहे हैं। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वाग देवी माँ की प्रतिमा को आज सफ़ेद रंग के फूलों से सजाया गया है। साथ ही बाहर की अगर तस्वीरों की बात करें तो हर जगह आपको पुलिस का कड़ा पहरा नजर आएगा। ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। भोजशाला पर सुप्रीम फैसले के बाद आज प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आज का दिन है वो निपट जाए।